नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारी कैलकुलेशन की सीरीज चल रही है और उसमें हम कई प्रकार की कैलकुलेशन की ट्रिक्स भी सीख चुके हैं। तो आइए आज एक नई ट्रिक को सीखते हैं। 11 से मल्टीप्लाई किस तरह करें। देखो, 11 से मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। बट मैं आपको एक ट्रिकी मेथड सिखाऊंगा जिससे आपको काफ़ी कम टाइम उसको सॉल्व करने में लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 2 3 4 2 3 5 1 2। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक मल्टीप्लाई करना है। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो लास्ट डिजिट है वो आपको एज इट इज लिख देना है। जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, आप लेफ्ट साइड में चलिए और आपको दो डिजिट को ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 कितना हो गया 3, ठीक है ना। 1 और 5 कितना हो गया 6, 3 और 5 कितना हो गया 8, 2 और 3 5, 4 और 2 6, 3 और 4 7, 3 और 2 कितना हो गया 5। और यहाँ पे लास्ट में जो ये 2 है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो, मैं एक और एग्जांपल के साथ इसको आपको बताता हूँ। 2 4 3 6 और यहाँ पे मैंने ले लिया 2। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 11 से। 11 से मल्टीप्लाई कभी भी करना हो, लास्ट डिजिट एज इट इज सेम रखेंगे। उसके बाद दो डिजिट जोड़िए। 2 और 6 कितना होता है 8, 3 और 6 कितना होता है 9, 3 और 4 कितना होता है 7, 4 और 2 कितना होता है 6। और यहाँ पे जो 2 है वो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये ट्रिक? अगर आप इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये जो टेक्निक है काफ़ी आपका टाइम जो है वो बचा सकती है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे मान लो कि एक वैल्यू आपकी 10 से बड़ी आ जाए, जैसे कि 5 7 6 इंटू 11, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 को एज इट इज लिख दिया 6, ठीक है। 6 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 6 और 7 हो गया 13 यानी कि 13, और इसका कितना आ गया 3 आ गया। अब एक मेरा यहाँ पे कैरी हो गया। 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 में एक मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 13 बन जाएगा, फिर मेरा एक कैरी हो जाएगा। और 5 जो था उसमें मैंने एक ऐड किया और मेरा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और करवा देता हूँ जिससे कि आप इसके अंदर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। 2 1 2 3 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 33 से। अब आप बोलोगे सर ये तो चीटिंग हो गई। अभी तो आप मल्टीप्लाई सिखा रहे थे कि हमें 11 से मल्टीप्लाई, अभी आपने 13 लिख दिया। तो क्या आपको ये 33 जो है वो 11 का भाई नहीं लग रहा क्या? मतलब 11 की फैमिली से ही तो लग रहा है। अगर आप इसको 11 के चश्मे से देखें, मैंने आपको 11 का बताया ना, तो आप 11 के हिसाब से इसको देखो, तो क्या आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? बोलो हाँ। सर इस चीज को तो मैं मल्टीप्लाई अलग कर देता हूं। 2 1 2 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 2 1 कितना हो गया आपका 6 3, और 2 3 कितना हो जाएगा 2 3 इंटू 3 6 9। मतलब 3 से आपने 2 1 2 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 3 6 9 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 11 है। अब ये आपका वही बेसिक वाला बन गया जो हमने 11 का मल्टीप्लाई सीखा था। देखो 9 का 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 का 15, ठीक है। एक बच गया, 6 और 3 9, एक बच गया 10, 0, एक फिर बच गया 9 और एक 10, 0, ठीक है। फिर एक बच गया तो 6 और एक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपना जो है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पे आप अपना डाउट वगैरह पूछ सकते हो और फ्री PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये सवाल आप लोगों को सॉल्व करना होगा। 4 1 4 2 इंटू 22। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके और आंसर में कमेंट कर दीजिएगा। इसको आप 2 इंटू 11 लिख लेना, 2 से इसको मल्टीप्लाई करके फिर 11 से मल्टीप्लाई अपने तरीके से कर सकते हो। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया अचानक से, आप बोलोगे सर ये तो फिर चीटिंग हो गई। अब ये 1 to 1 कैसे आ गया? आपने तो हमें 11 ही बताया। तो बच्चों 11 अगर मैंने आपको बताया है, अगर मैंने आपको 11 बताया है तो क्या ये 11 से कोई इसका रिश्ता नाता नहीं है क्या?
क्या ये 121 11 का स्क्वायर नहीं होता? तो मैं इसको 11 इंटू 11 भी तो लिख सकता हूँ। बस आपके सामने सारी कहानी क्लियर है। एक बार तो आप 11 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आएगा उसको फिर से 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि पहले 11 से, फिर उसके बाद दोबारा आप उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 11 से किया 3, अब स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे। 4 और 3 7। प्रैक्टिस शीट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसको फिर 11 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो क्या करोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, 3 7 10, 1 बच गया, 7 7 14, 1 15, 1 बच गया, और 7 3 10 और 1 11, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो ये देखो कितना आसान हो गया। तो यहाँ पे 11 से लेकर के कोई भी अगर सवाल आए, 11 से 22, 33, 55, 66, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ से उसको इस ट्रिक से बनाइएगा। अब मैं आपको 11 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपका होमवर्क है। तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं और इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। और अब यहाँ पे जो 11 वाला मल्टीप्लाई है उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे बता दी हैं। इसके बाद में एक मैं सेकंड जो दूसरा आज का कॉन्सेप्ट है, जो दूसरी आपकी एक ट्रिक है, उसको करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब अपने सीखेंगे किसी संख्या को 111 से मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है। 111 से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 1 2 4, इसको मुझे 111 से मल्टीप्लाई करना है। मैं पूछूंगा कि बच्चों आपने 11 से मल्टीप्लाई में क्या किया था? हमने उसमें 2 2 के जोड़े बनाए थे, क्योंकि उसके अंदर 2 बार 1 आया था। बिल्कुल सही बोला आपने। अगर यहाँ पे 3 बार 1 आया है तो कितने कितने के जोड़े बनाने हैं आपको? 3 3 का पेयर बनाना है। कितने कितने का पेयर बनाना है आपको? 3 का, 3 वैल्यू का आपको क्या बनाना है? पेयर बनाना है, ठीक है। लेकिन कैसे बनाना है ये देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। 4 का 4 लिख दिया, कितने डिजिट जोड़ने हैं 111 में? 3 डिजिट जोड़ने हैं, ठीक है। लेकिन 3 डिजिट होंगे तभी तो जोड़ेंगे, अभी तो 1 था, 1 लिख दिया। अब इसके बाद चलो 2 जोड़ देते हैं, 2 और 4 6, चलो 2 तक तो पहुंचे। इसके बाद में हमारा जो 3 डिजिट बनेंगे, पहली बार 3 डिजिट बने हैं वो कौन से बने हैं? 4 2 1, यानी कि 4 2 6 और 1 7। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब यहां तक आपने इन तीनों को जोड़ा है। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट 3 लेने हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहले ये 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3, फिर अगले 3, इस तरह से। मतलब इस 4 का काम खत्म हो गया, 2 1 3 और 2 5। अब इस 2 का काम खत्म हो गया, अब अगले 3 नहीं है तो इन दोनों को जोड़ दो, 1 और 2 3, और ये 2 आपका एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। एक बार में नहीं पता चला हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके वापस से देखें, 2 बार देखें, लेकिन एक बार आने के बाद में बहुत आपको इसका फायदा मिलने वाला है। एक और क्वेश्चन के साथ चलिए इसको समझते हैं। जैसे 3 2 1 4, हो सके तो वीडियो पॉज करके आप इसका सोल्यूशन कर लीजिए, फिर जैसे मैं कराऊंगा तो आप देखिएगा। देखो 4 4 और 1 5, 4 1 5 और 2 7, मतलब आपका इन तीनों का तो पेयर हो गया। अब इन तीनों का पेयर बनेगा आगे, समझ रहे हो? 1 2 3 और 3 6। अब इन तीनों का तीसरा नहीं है तो 2 का बना दो, 5, और ये आ गया आपका 3। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? देखो वीडियोस क्या होते हैं कि एक बार देखने से नहीं पता चलता, तो आप उनको दोबारा देख करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। 2 8 3 4, 111 से मल्टीप्लाई, तो फटाफट से देखिएगा। 4 4 और 3 7, 4 3 7 और 8 कितना हो गया? 15। 4 3 7 8 15। यहाँ पे 1 आपका कैरी हो गया। अब 1 को आपको ध्यान रखना है, हो सके तो इसको माइंड में रखो, ठीक है। आपको ये 3 जोड़ने, ठीक है। इस 1 को पहले ही जोड़ लो, 1 और 3 4, 4 8 12 और 2 14, 14 का 4, 1 बच गया, 1 बच गया ना। अब आपको इसमें जोड़ने हैं तो 10 और 1 11। अब 1 बच गया तो 2 में 1 आपने ऐड किया, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा इतना। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? अच्छा, अगर ऐसा हो कि हमारे पास 2 ही डिजिट आए, लाइक ऐसा आ गया, मैंने बोला कि 3 डिजिट आने चाहिए और 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट ना आए तो आप 3 का पेयर कैसे बनाओगे? यहाँ पे आप क्या करिएगा, एक 0 लगा लीजिएगा, जिससे 3 वैल्यूज बन जाएंगी। अब देखो 2 का 2 लिख दिया, 2 और 3 कितना हो गया? 5, और 2 3 और 0 कितना हो गया? 5। अब इन दोनों को आप क्या लिखोगे? 3। देखो पहले सिंगल लिखा, फिर डबल लिखा, फिर तीनों का लिख लिया, फिर अगले 3,
फिर अगले 3, फिर अगले 3। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपको मैं इसका एक और बेहतरीन तरीका बता देता हूं। जब भी 111 से मल्टीप्लाई करना और इधर 2 ही डिजिट मिले, तीसरा डिजिट ना हो, तो आप क्या करें, यहां पे देखो, यहां पे आप 3 लिखेंगे और यहां पे आप 2 लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, 3 और 2 कितना होता है बच्चे, 5। 3 और 2 5 होता है। इस 5 को आप यहां पे प्रभु का नाम लेके 2 बार लिख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 54 इंटू 111 है, तो यहाँ पे 5 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो। 4 और 5 कितना होता है, 9 9। ये लो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। है कि नहीं बताओ। देखो अच्छी लगी हैं चीज़ें तो आप इसको और लोगों तक भी पहुँचाएं, ठीक है। और आप भी वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो इस तरह से क्वेश्चन लिख दिया मैंने 57। अब ऐसा नहीं कर देना कि 5 और 7 है, यहाँ पे 5 7 12 और 12, मतलब कि थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो उस चीज़ को आप समझे ही ना, बस आंख बंद कर लें, नहीं। 5 और 7 12 आता है, तो बच्चे यहाँ पे 12 का 2 लिखो ना, 1 बच गया। फिर 12 लिखना है तो 12 में आप उस 1 को जोड़ दीजिए, 13 आ जाएगा। इस 13 को यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। इस 13 की जगह यहाँ 3 लिखा, 1 बचा हुआ है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ। जैसे कि एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, देखो मैं इसी को समझा देता हूँ। 7 का 7 आ गया, यहाँ पे आपने 5 लिखना था, लेकिन यहाँ पे 12 12 2 बार नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने इस 5 को इधर से हटा दिया। 5 और 7 12 का 2, 1 बच गया। अब यहाँ पे 12 फिर से आना था ना, तो 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 13। फिर 1 आपका बच गया, तो 5 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 6 हो गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या आप मेरी बात को समझ गए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो और अच्छी वीडियोस देखने के इच्छुक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही इस पे पूरे कंप्लीट चैप्टर के वीडियोस भी आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।